क्या जेल से भी सरकार चल सकती है? समझिए 130वां संविधान संशोधन बिल। 130वें संशोधन में ये संविधान संशोधन है। इसमें हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे। सोचिए, अगर कल सुबह आपको पता चले आपका प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों जेल में बैठकर देश चला रहे हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? क्या आपको लगता है कि इसी सरकार सही फैसला ले पाएगी? इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है, क्या जेल से शासन चल सकता है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में 20 अगस्त 2025 को एक ऐसा बिल आया जिसने पूरे देश को हिला दिया, द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025। ये कहानी आज की नहीं है। तमिलनाडु में जयललिता के केस में जब उन्हें कन्विक्टेड किया गया तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाले में दोषी पाए गए, उनकी भी कुर्सी गई। लेकिन बीते कुछ सालों में एक नया ट्रेंड देखने को मिला, खासकर तब जब केंद्रीय एजेंसियों यानी सीबीआई और ईडी की कार्रवाई तेज हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब 100 से ज्यादा दिन जेल में थे तो सवाल उठा, क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से काम कर सकता है? क्या वे फाइल्स पर सिग्नेचर कर सकता है? क्या वे जेल से कैबिनेट मीटिंग चला सकता है? संविधान में इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। तो ये बिल कहता क्या है? आसान भाषा में समझिए। ये संविधान के आर्टिकल 75 जो मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है और आर्टिकल 164 जो राज्यों के मंत्रियों से संबंधित है में बदलाव का प्रस्ताव करता है। बिल का सबसे अहम क्लॉज है, अगर कोई भी मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या अन्य कोई मंत्री हो, किसी ऐसे क्रिमिनल केस में गिरफ्तार होता है जिसकी सजा कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है और वे लगातार 30 दिनों तक पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में रहता है, तो उसे अपने पद से ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा। रिमूवल प्रोसेस: पीएम को राष्ट्रपति द्वारा, सीएम को राज्यपाल द्वारा और अन्य मंत्री को पीएम या सीएम की सलाह पर हटा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ है, अगर पीएम या सीएम 30 दिन के अंदर सलाह नहीं देते तो वे पद से खुद ब खुद खाली हो जाएंगे। ऑटोमेटिक ससेशन यानी कन्विक्शन का इंतजार नहीं, 30 दिन की हिरासत ही काफी है। मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। सरकार का तर्क बहुत सीधा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रॉनी गवर्नमेंट फ्रॉम जेल, उनका जवाब था बिल्कुल नहीं। ये लोकतंत्र की डिग्निटी के खिलाफ है। उनका मानना है ये बिल राजनीति की क्रिमिनलाइजेशन और करप्शन को रोकने के लिए बना है। उनका कहना है कि अगर एक साधारण सरकारी कर्मचारी को 48 घंटे के लिए हिरासत में ले लिया जाए तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, तो फिर देश को चलाने वाले सबसे बड़े नेता को क्यों नहीं? ये अकाउंटेबिलिटी के लिए एक जरूरी कदम है। लेकिन असली खतरा कहाँ है? विपक्षी दल इसे ड्रैकोनियन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बता रहे हैं। उनका सबसे बड़ा आरोप है कि ये बिल इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी वाले बिल के खिलाफ जाता है। याद है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाई थी। अगर ये बिल तब होता तो 30 दिन के अंदर वो मुख्यमंत्री पद से हट जाते। विपक्षी दल इसे पॉलिटिकल वेंडेटा का हथियार बता रहा है। उनका मानना है कि सरकार इस बिल के जरिए गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर बनाने की कोशिश कर रही है। इस बिल पर राजनीतिक दुनिया भी बटी हुई है। एक तरफ प्रशांत किशोर जैसे पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट ने इसका स्वागत किया और कहा कि ये गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी लाने वाला एक जरूरी कदम है। वहीं आप टीएमसी और एसपी जैसे विपक्षी दलों ने इस बिल के लिए बनी जेपीसी का बहिष्कार किया, ये कहते हुए कि सिर्फ समय की बर्बादी है। तो आगे क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। इसे पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। एनडीए के पास वह बहुमत नहीं है, तो क्या सरकार विपक्ष को राजी करने की कोशिश करेगी? और मान लीजिए बिल पारित भी हो जाता है तो इसके लीगल चैलेंजेस भी है। सुप्रीम कोर्ट इसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के तहत चुनौती दे सकता है, ये कहकर कि ये हमारे मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है। तो सवाल अभी भी खुला है, क्या ये बिल राजनीति में एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी लाएगा या फिर पॉलिटिकल वेपन बनकर लोकतंत्र की नींव को कमजोर करेगा? क्या ये डेमोक्रेसी की डिग्निटी को बचाएगा या फिर इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला मूल सिद्धांत दबाएगा?
ये एक ऐसा कानून है जो राजनीति की दिशा को बदल सकता है। आपका क्या सोचना है? क्या एक रिफॉर्म है या फिर ओवररीच? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए थिंक ग्राउंड।